हमारा नाम तरुण चंद शुक्ला है। मैं गांव सभा छिटनापुर का रहने वाला हूं। हमारी समस्या यह है कि हमारे कटरा रोड पे एक बेकसीमती चारागाह की ज़मीन है। उस पर कुछ अनुसूचित जनजाति के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। सड़क पे बैठते हैं, कोई गाड़ी से लड़ जाता है तो उसके बाद जो है उससे डांड मांगते हैं। इन लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे बेटे के ऊपर, हमारे 2 भतीजों के ऊपर अनैतिक रूप से छेड़खानी का एसपी साहब के यहाँ मिल करके एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच चल रही है। और मैं चाहता भी हूँ कि सही जांच की जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सज़ा दिया जाए, और अगर नहीं हूँ तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। साथियों, अक्सर आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ समाज में कुछ गलत होते देखा होगा, लेकिन क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि अनुसूचित जनजाति के लोग किसी के लिए बड़ी समस्या खड़े करने पर आमादा हो जाए? जी हाँ, ऐसा ही कोई मामला आज गोंडा में आया है, जहां ये पूरा मामला थाना कटरा का है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस पूरे मामले को जानने के लिए जो पीड़ित यहाँ पर आए हैं वो हमारे पीछे खड़े हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या मामला है। थाना कटरा में जो इनकी समस्या का निवारण नहीं हुआ और उन्हें आज जिलाधिकारी महोदया के कार्यालय आना पड़ा है। चाचा, क्या नाम है आपका, क्या मामला है? हमारा नाम तरुण चंद शुक्ला है। मैं गांव सभा छिटनापुर का रहने वाला हूं। हमारी समस्या यह है कि हमारे कटरा रोड पे एक बेकसीमती चारागाह की ज़मीन है। उस पर कुछ अनुसूचित जनजाति के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जिनको आवास भी मिला है, उनको रहने के लिए 3 बीघा आबादी भी छूटी हुई है, मगर वो सब खाली है और ये बेशकीमती ज़मीन अवैध रूप से उन्होंने कब्जा कर रखा है। लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि चाहे साइकिल वाले हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 पहिया की हो, आए दिन वो अपने बकरियों को, अपनी मुर्गियों को आगे कर देते हैं, और जब लोगों का एक्सीडेंट होता है तो उनको घेर लेते हैं और कहते हैं हमारे इसका पैसा दे जाओ, अन्यथा तुम्हारे ऊपर हम रिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, जो कब्ज़ा आपने बताया है कि उन्होंने इतने टाइम से कब्ज़ा कर रखा है, तो आप लोगों ने शिकायत की होगी, प्रशासन के लोग खाली कराने कभी पहुँचे नहीं पहुँचे हैं? जी हाँ, हम लोगों ने इससे पहले कई बार प्रशासन को इतला दिया। प्रशासन ने एक बार उनके ऊपर 15C भी किया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। हमें तो लगता है कि प्रधान या लेखपाल या कोई भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो काबिजदार हैं। नहीं तो जैसे कोई भी अधिकारी वहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग उनके साथ? जैसे अभी मैंने 26 तारीख को हमारी एक बछिया को इनके कुत्तों ने नोचा। मैंने उस बछिया का फ़ोटो DM साहिबा को भेजा, तहसीलदार साहब को भेजा, फिर उन्होंने कानून को भेजा, और लेखपाल साहब भी साथ में आए। उन्होंने इन लोगों से कहा कि 1 हफ्ते में खाली कर दो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी और ये प्रशासन खाली कराएगा। प्रशासन के जाने के तुरंत बाद इन लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे बेटे के ऊपर, हमारे 2 भतीजों के ऊपर अनैतिक रूप से छेड़खानी का एसपी साहब के यहाँ मिल करके एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच चल रही है। और मैं चाहता भी हूँ कि सही जांच की जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सज़ा दिया जाए, और अगर नहीं हूँ तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा, आप अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं या तहरीर देते हैं तो आपके ही खिलाफ वो छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर देते हैं? जी हाँ, क्योंकि वो मेरी ही बछिया थी। मेरी ही बच्चिया को 10-12 कुत्तों ने नोचा था, लोगों ने दौड़कर छुड़ाया है। अब जब मैंने खाली कराने के लिए वो टैग किया और प्रशासन से विनती की और वो लोग आए, तो इसी बात को लेकर के उन्होंने मेरे ऊपर झूठे ब्लेम लगाना शुरू कर दिया है, और मेरे ऊपर, मेरे लड़के के ऊपर, मेरे 2 भतीजों के ऊपर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। आवेदन दिया गया है, जो जाँच चल रही है। अगर उस चारागाह पर किसी के भी जानवर आते हैं तो उन पर शिकारी कुत्ते छोड़ देते हैं, और अपने आप भी डंडा लाठी लेकर के खदेड़ लेते हैं। जब कोई कुछ बोलता है तो बस यही धमकी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर हम रिपोर्ट कर देंगे, हम तुमको दूसरे केसों में फंसा देंगे। किस तरह का कब्जा है वो? गाटा संख्या 805 चारागाह की ज़मीन है, 1 एकड़ 7 डिसमिल। पक्का मकान भी बना? नहीं, पक्का मकान नहीं बना है, सबकी झोपड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि वो चारागाह है, इसलिए अभी तक तो कोई पक्का मकान नहीं बना है। तो क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमें तो पूरी उम्मीद है, हमें तो DM साहब पर पूरा उम्मीद है कि वो इस पर उचित कार्रवाई ज़रूर करेंगी। चलिए, तो ये पूरा मामला थाना कटरा का है और भी इनके साथ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका?
अब्दुल मजीद। क्या मामला है? यही इसी के साथ आए हैं? यहाँ सच्चाई है, सच्चाई यही बात है कि नट लोग जो है बहुत बेतुका बात बोलते हैं। जो गाड़ी लेके आते हैं और मुर्गा पड़ जाते हैं जो, तो एक्सीडेंट कई हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम लोग जो है इसका डांड भर दो, उसके बाद जाइए आप। अच्छा, ये मतलब आप सभी के साथ वो यही रवैया रखते हैं? हाँ, सबके साथ। सबके साथ? हाँ, और सड़क पे बैठते हैं, कोई गाड़ी से लड़ जाता है तो उसके बाद जो है उससे डांड मांगते हैं। कितने लोग आए हुए हैं आप लोग शिकायत के लिए? शिकायत के लिए कम से कम 40 आदमी तो ही है। 40 आदमी गाँव से आए हैं? हाँ, चाहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे, उनको वहाँ से हटावे? प्रशासन यही है कि जो है डीएम साहिबा ये में करें कि वहाँ से ये काम खत्म हो जाए नट वाला। परेशान हो हाँ, गए? परेशान हो गए सब लोग। तो ये समस्या लेकर अनुसूचित जनजाति के खिलाफ यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी मांग है कि जो जिस तरह का अवैध कब्जा वहाँ किया गया उसको हटाया जाए, क्योंकि वो सरकारी भूमि पर सिर्फ कब्जा ही नहीं बल्कि गांव के उन तमाम लोगों के लिए समस्या का कारण बने हैं जो वहाँ से आते जाते हैं, जिनके जानवर हैं, जिनके बच्चे स्कूल से पढ़ने आते जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे जानवरों का भी उसमें उपयोग करते हैं कि उनसे कटवाते हैं ताकि लोग वहाँ ना आएँ, वहाँ ना जाएं, और इस कारण पूरा गांव उनसे परेशान है और जिलाधिकारी महोदया के यहाँ आया है और उम्मीद के साथ आया है कि उनके खिलाफ जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।